नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज मैं ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट या मैं बात करूं आपका डिवाइन ये जर्नी ये हीलिंग को नहीं लाने वाली। आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करते हैं, एक 3D पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, क्योंकि कुछ डीएफ के घर पे ऐसा हो रहा होता है या कुछ लोग ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और वहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि मैम मैं तो हीलिंग कर रही हूँ, मेरी लाइफ में वैसे भी पेन है, घर वाले फोर्स कर रहे हैं, घर पे लड़ाई होने लगती है, पापा मम्मी को मारते हैं या मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा रोती हैं, मैं हीलिंग कर रही हूँ, सिचुएशन वहीं की वहीं है, इवन मुझे और ज़्यादा पेन मिल रहा है। राइट, पहला क्वेश्चन ये आया था। सेकंड क्वेश्चन ये आया था मेरे पास, डीएफ बहुत ज़्यादा रो के उसने पूछा था मुझसे, और एक आज की स्टोरी है, इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं ट्विन कॉन्सेप्ट को बाद में रखती हूँ। पहले हम जो 3D पर्सन है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, एक मेंटल हेल्थ है, या मैं बात करूँ आप अपनी चॉइस अपनी लाइफ किसी को कंट्रोल ना करने दो, इवन आप भी किसी की लाइफ को खुद भी कंट्रोल करने की कोशिश मत करें। बट जहाँ पे गलत होता है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि चीज़ें लिमिट क्रॉस कर रही है, वहाँ पे आप फाइट बैक करो। यहाँ पे हीलिंग काम नहीं आएगी, यहाँ पे डिवाइन काम नहीं आएगा, क्योंकि डिवाइन भी कहता है कि जब आप खुद की मदद करते हो तब डिवाइन आपकी मदद करेगा। अगर आपके सामने चीज़ें बेकार हो रही है, आपको पता लग रहा है कि कौन गलत है कौन सही है, घर पे भी क्या सिचुएशन चल रही है, और आप खाली ये सोच रहे हो कि मैं कहीं कर्मा ना बना लूँ, मैं कहीं गलत तो ना कर दूँ, कहीं ये मेरी चीज़ें हीलिंग पे अफेक्ट ना करे, कहीं मैंने कुछ बोल दिया तो मेरी एनर्जी लीक ना हो जाए। राइट, या कहीं मैंने ऐसा कुछ कर दिया तो कहीं मेरा यूनियन डिले ना हो जाए। तो ओवरऑल मैं एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कुछ डीएफ का, कि उनको ऐसा लगता है कि अगर आप गलत चीज़ हो रही है सामने और अगर आप वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलोगे या इन केस बोल दोगे और आपकी फ़ाइट हो जाएगी, देन आप अपनी हीलिंग करके जो एनर्जी यूनियन के लिए बचा रहे हो वो एनर्जी लीक कर दोगे, आप अपने कर्मा बना दोगे। ये कुछ क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे। आई होप आज मैं थोड़ा सा 1 to 1 एज अ फ्रेंड, आप अगर मेरे से बड़े हो या मेरे से छोटे हो तो मैं बस एक एडवाइस दे रही हूँ जो मैं एज अ काउंसलर लोगों को देती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। राइट, आई होप आप ये अप्लाई करो। तो मैं बात करूँ, आज एक डीएफ का आया था मेरे पास कि मैम मेरे घर पे मेरे पापा ड्रिंक एंड ऑल करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं और वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है और वो मेरी मम्मी को आके बहुत ज़्यादा मारते हैं। मैं जितना हीलिंग कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, इवन आज होली है, सबके घरों पे सब खुश हैं, अगर डिवाइन मेरी अवेकनिंग करा रहा है, डिवाइन मुझे मेरी इतनी हेल्प कर रहा है, तो मुझे मेरा यूनियन बाद में चाहिए। पहले मुझे मेरे घर पे शांति चाहिए, पहले मुझे मेरी मम्मा को बेटर फील कराना है कि मेरी मम्मी के साथ ऐसा ना हो। और अगर मैं इतना मेडिटेशन कर रही हूँ, देन भगवान इन चीज़ों को सॉल्व क्यों नहीं करते, ये क्वेश्चन आया था। सेकंड क्वेश्चन ये आया था कि मैम अगर हम हीलिंग कर रहे हैं, इसमें मेरी मम्मी की क्या गलती है, क्योंकि हमने ऐसा सुना है, इवन मैं भी यही बोलती हूँ कि जैसे जैसे आप अपनी हीलिंग कर रहे होते हो, आप सामने वाले को ट्रिगर कर रहे होते हो अपने ऑरा से, तो हर बार आपके घर वाले अगर ट्रिगर कर रहे हैं वो आपको नहीं करते, वो ऑरा से आपके वो आपके हाई वाइब्रेशन से खुद ट्रिगर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें हो जाती, देन आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम इसमें मेरे घर वालों की क्या गलती है, अगर मैं इस जर्नी पे हूँ, मैं हीलिंग करी हूँ, उसमें मेरे घर वालों की क्या गलती है, जो रोज़ ना रोज़ लड़ाई होती रहती है। तो मैं एक बात बोलूँगी आज, प्लीज़ मैं ये चीज़ें अपने बहुत से लोगों का जिनका ये सिनारियो होता है, मैं सबको यही चीज़ गाइड करती हूँ, मैं आपको भी यही बता रही हूँ जिन लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। सी, आप जो सफ़र कर रहे हो, जो आपके पेन है, जो आपके एक्सपीरियंस है, जो अवेकनिंग है, राइट, ये आपके खुद के कर्मा है, क्योंकि आपने इस जर्नी पे ये चीज़ें समझ ली कि हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, हमारे कर्मा होते हैं। राइट,
हर एक इंसान जो सफ़र कर रहा है या जो भी चीज़ें हो रही है सबके खुद के कार्मिक लेसन की वजह से, कोई किसी चीज़ की वजह से नहीं है कि आपके घर वाले गलत करें इसलिए आपके साथ गलत हो रहा है, नहीं। आपके खुद के कर्म ऐसे थे इसलिए आप सफ़र कर रहे हो, या आपके खुद के कर्म ऐसे हैं इसलिए आप बहुत अच्छा लाइफ निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये खाली आपके सोल की जर्नी है, पहला जो ट्विन फ्लेम जर्नी है। अब जो सेकंड चीज़ आ जाती है कि आपके घर वाले की आपकी वजह से कहीं वो परेशान हो रहे हैं या आपकी हीलिंग की वजह से वो परेशान हो रहे हैं, देन सी आपके घर वाले भी सोल हैं, वो भी अलग अलग सोल हैं, उनके भी अलग अलग कर्मा हैं, और हम जिनके घर में भी पैदा होते हैं इन सब के साथ हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन कार्मिक अकाउंट होता है। अगर किसी के घर पे लड़ाई झगड़ा बहुत चीज़ें बेहतर है, वो उनका कर्मा है। अगर हमारे घर में सफरिंग है देन ये हमारे कार्मिक लेसन है, हमारे मम्मा से, हमारे पापा से, हमारे भाई बहनों से। तो हर एक इंसान जो सफ़र कर रहा है, जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये हर एक इंसान अलग अलग कर्मा की वजह से हो रहा है। बट कहीं ना कहीं हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों के साथ है, कहीं ना कहीं हमने भी इन्हें हर्ट किया था। तो अब जो सामने वाला सफ़र कर रहा है, अगर हमने उनको इतना सफरिंग दी थी पास्ट लाइफ में, पेन दी थी, देन इट मीन्स कहीं ना कहीं उनकी वजह से हम मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, हमारे हेल्थ इशू रहेंगे। यानी ओवरऑल साइन होते हैं कि हम कार्मिक एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं, वो चाहे अपने पापा के साथ हो जाए, अपने मम्मा के साथ हो जाए, या आपके भाई बहन के साथ हो जाए। ओके, ये डाउट क्लियर हो गया। अब जो सेकंड टॉपिक आता है, सी आपके पापा, आपकी मम्मा जितना डिवाइन आपको ध्यान दे रहा है उतना ही डिवाइन उनका भी ध्यान दे रहा है। ऐसा नहीं है कि डिवाइन के लिए आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, आपके मम्मी पापा स्पेशल नहीं है, नहीं। मैं एक बात बोलूँगी, अगर आपके पापा को कोई भी टेंशन है, कोई भी परेशानी है, आपकी मम्मा को कोई भी परेशानी है, या आपकी मम्मा आपकी शादी जल्दी चाहते हैं, या कुछ भी ऐसा सिनेरियो बनता है, देन सिंपली मैं एक बात बोलूँगी, ये सारे सारे साइन होते हैं कि डिवाइन भी आपकी मम्मा की सुनेगा, डिवाइन भी वही चीज़ करेगा जो दोनों के लिए अच्छा होता है। देन कभी भी आप ये मत समझिए कि मेरी वजह से मेरी मम्मी परेशान हो रही है, मेरी वजह से मेरे पापा परेशान हो रहे हैं। इवन आप जो खुद भी परेशान हो रहे हो, आपके घर पे भी जो सिनेरियो चल रहा है, ये सारे के सारे साइन हैं कि डिवाइन हम सबको देख रहा है। बट हम अगर परेशान हो रहे हैं मम्मी की वजह से, ये हम कार्मिक एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, या हमारी मम्मी हमारी वजह से परेशान हो रही है, जल्दी शादी कराने में हो रही है, या कुछ भी हो रहा है, देने साइन है कि यहाँ पे हम कार्मिक एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो डिवाइन सबका है, जितना डिवाइन आपका ख्याल रखेगा उतना आपके पापा का रखेगा, आपकी मम्मा का रखेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप इस जर्नी पे सब चीज़ें, सारे टेंशन, सारे निगेटिव थॉट डिवाइन को सरेंडर करो, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, आई होप कुछ लोगों के डाउट क्लियर हुए हों। अब जो बात आती है सेकंड टॉपिक की, ये थोड़ा सा सीरियस है। मैं एक बात बोलूँगी, ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ ऐसी होती है सी कि जब बात आती है अवेकनिंग की, जब बात आती है हीलिंग की, जब बात आती है एक माइंडसेट लोगों का चेंज करना, एक पैटर्न को ब्रेक करना, ठीक है, चीज़ें ईजिली नहीं होती। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे हम हीलिंग कर लेंगे, हम मेडिटेशन कर लेंगे, और डिवाइन हर चीज़ें चुटकी बजाएगा और चीज़ें बेहतर हो जाएगी। अगर आपका माइंडसेट ये है तो मैं सिंपली यही बात कहूँगी, आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा गलत है। डिवाइन क्या कहता है कि आप हीलिंग करो, हीलिंग ओनली एंड ओनली आपको स्ट्रेंथ देती है डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करने में, ठीक है। अब जब डिवाइन वो सिचुएशन देगा देन डिवाइन आपको फ्री छोड़ देता है कि क्या तुम इस ब्लॉकेज को, क्या जो तुम मेडिटेशन कर रहे हो, क्या जो तुम हीलिंग कर रहे हो, जो स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर आ रही है, क्या तुम फिजिकल लेवल पे इन चीज़ों को फेस कर सकते हो, इन चीज़ों को पैटर्न ब्रेक कर सकते हो। अगर पैटर्न ब्रेक करोगे, ज़रूरी नहीं है कि दुनिया का हर एक इंसान आपको डिवाइन सोल, तुम बहुत अच्छे हो, आपकी तारीफ़ करेगा। जिनके भी दिमाग में ये डाउट है, ये बहुत गलत है, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी ये आपकी जर्नी है, सच की है कि आपको जो सही लग रहा है आप वो करो। और जब जब कोई भी पैटर्न ब्रेक करता है, या सोसाइटी में चीज़ें बेहतर होती है, या सोसाइटी में नहीं, आपके घर पे भी अगर आप एक डिफरेंट ओपिनियन या चॉइस रखते हो,
देन वहाँ पे बहुत से लोग आपके अगेंस्ट होंगे। देन आपको किसी के डर की वजह से या हर एक इंसान को बहुत ज़्यादा खुश करने की वजह से खुद को मारना नहीं है, ठीक है। तो अगर आप खुद को दबा रहे हो, गलत चीज़ें बर्दाश्त करो, देन ये भी एक साइन है कि आप भी बैलेंस नहीं हो या आप अपनी रियल डीएफ एनर्जी में नहीं हो। क्योंकि जो रियल डीएफ एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं आपका, एक मैं बात करूँ उससे बोलते हैं नौ दुर्गा रूप होता है। आप अच्छे भी हो, बुरे भी हो, जहाँ पे बात आएगी वहाँ पे आप फाइट भी कर सकते हो खुद के लिए, आपको किसी का सहारा नहीं लेना। और डिवाइन मैस्कुलाइन आपको यही सिखाता है कि लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, हीलिंग करो। जो आप दूसरों के ऊपर इमोशनली, मेंटली, फिजिकली डिपेंड हो, उससे निकल के खुद का स्टैंड लो, ठीक है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि मैम घर पे लड़ाई हो रही है, घर पे कुछ भी हो रहा है और अगर हमने बोल दिया या हमने कुछ कर दिया देन हम भी तो हर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आज एक डीएफ का सिनेरियो ये था कि उनकी मम्मी को मारा गया और जब वो उनके पापा उनकी मम्मा को मार रहे थे, मारने के टाइम उस डीएफ ने गलती से, वैसे भी एक्शन रिएक्शन हो जाते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई तो उस डीएफ के थ्रू उनके पापा को चोट लग गई और कुछ टाके एंड ऑल लगे। तो उनको लगा कि मैम मैं ये करना नहीं चाहती थी और ये कैसे हो गया, तो मैंने मेरे कार्मिक लेसन और क्रिएट कर लिए तो मेरा यूनियन नहीं होगा। देन मैं एक बात बोलूँगी, यहाँ पे हर चीज़ डिवाइन नहीं होता, आपको इस लेवल पे फाइट कभी नहीं करनी है। बट अगर आपके घर पे लड़ाई हो रही है, बहुत ज़्यादा आपके घर पे मार पिटाई हो रही है, देन आपको शांत नहीं होना, बट आपको लड़ाई नहीं करनी। आप प्लीज़ ट्राई करो कि अपनी मम्मा को वहाँ से लेके चले जाओ, या अगर आप मार खाने आ जाते हो या आपके पापा मम्मा आपको मारने के लिए आ जाते हैं, आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, रूम लॉक कर दो या थोड़ा सा बालकनी में चले जाओ या बहस करना बंद कर दो। कुछ चीज़ें हम ऐसे अवॉइड करते हैं, हर चीज़ मेडिटेशन या डिवाइन नहीं देखता, ठीक है। तो प्लीज़ आप ट्राई करो कि आप फाइट करो खुद के लिए, लेकिन फाइट मत करो इन अ डिसेंट वे। अपनी बातें रखो, जब आपको पता चल जाता है कि सामने वाला चेंज नहीं हो रहा, सामने वाले की हैबिट बन चुकी है, सामने वाला नहीं समझ रहा, देन आप अपनी एनर्जी को वेस्ट बिल्कुल ना करें और सिंपली अपनी लाइफ में काम करना शुरू कर दो। क्योंकि मैं बात करूं, वैसे भी आपको पता है होलिका दहन क्यों होता है, ठीक है। प्रहलाद का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि वो डिवाइन को इतना मानते थे, वो दिन से लेकर रात तक उनको चैंट करते रहते थे। और उनके घर वाले प्रहलाद के, अगर आप देखा जाए, वो खुद प्रहलाद को कितनी बार मारने का कोशिश किया और इसलिए मारने की कोशिश की कि वो डिवाइन का नाम लेते थे, क्योंकि वो एक राक्षस फैमिली से बिलोंग करते थे, राइट। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जितना वो नाम लेते थे, उनके घर वाले उतनी बार उनको मारने की कोशिश की, उतनी बार उन्होंने डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस किया, बट उनको डिवाइन पे इतना फेथ था कि उन्होंने स्माइल के साथ, डिवाइन के प्रेजेंस के साथ सिचुएशन को फेस भी करते चले गए। और डिवाइन का काम था कि जब हम पूरी तरीके से उनको सरेंडर कर देते हैं, हम उनके ऊपर फेथ रख देते हैं, देन डिवाइन हमें खुद प्रोटेक्शन देता है, डिवाइन हमें खुद उस सिचुएशन से निकालता है, राइट। तो सिंपली आपको हर एक चीज़ें, कुछ चीज़ें हमको डिवाइन के ऊपर छोड़नी है, बट कुछ चीज़ें जहाँ पे आपको दिख रहा है कि बात बहुत बढ़ रही है, आपकी मम्मी को मारा जा रहा है, आपके भाई को मारा जा रहा है, देन उस टाइम आप प्लीज़ थोड़ा सा बोलो, इससे कर्मा क्रिएट नहीं होता। क्योंकि रियल डीएफ एनर्जी उसे बोलते हैं जो खुद के लिए फ़ाइट करे और किसी के हक के लिए फ़ाइट करे। तो ये अच्छा साइन है, क्योंकि मुझे उस डीएफ के स्टोरी के बाद आज मेरे पूरा इंस्टा पे या मैं मेरे पूरे यूट्यूब पे बात करूँ, पार्वती कन्वर्ट काली अवतार ऐसे करके सारी वीडियोस आ रही हैं। एंड मुझे लगा कि हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ ये सिनारियो मैच करे, और जो लोग ये डरते हो सच बोलने से या खुद के हक के लिए लड़ने से, या पापा मम्मा के बीच में या मम्मी को बचाने के चक्कर में आप किसी को हर्ट ना कर दो, देन दुनिया में आप सभी को कभी भी खुश नहीं कर सकते, राइट। तो बेटर है कि आपको जो सही लग रहा है आप वो करो, ना कि ये देखो कि मैं कितना कर्मा क्रिएट कर रही हूँ, कितना क्या कर रही हूँ। बट आपको लड़ाई भी नहीं करनी है, इन अ डिसेंट वे अपनी बात रखें, आप फाइट करो खुद के लिए, लेकिन फाइट मत करो, ठीक है। आई होप कुछ लोगों के डाउट क्लियर हुए हो, और ऐसे आपके कोई भी कर्मा नहीं बनते,
क्योंकि अगर आप खुद के हक के लिए नहीं लड़ोगे, आप दूसरों के हक के लिए नहीं लड़ोगे, देन दुनिया कभी चेंज नहीं होने वाली, राइट। या आपको देख के जो इंसान हक के लिए लड़ाई करना सीखता है या सच बोलने की दम रखता है, वो ये सारी चीज़ें नहीं आएगी। क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं कि नहीं यार ये कितनी बोल्ड है, ये कितनी स्ट्रॉन्ग है कि खुद के लिए भी फ़ाइट करती है, दूसरों के लिए भी फ़ाइट करती है, हक की बातें करती है, देन हम उनसे मोटिवेट होते हैं, राइट। तो ऐसे आप दुनिया में पैटर्न को चेंज करते हो या पैटर्न को ब्रेक करते हो और ऐसे लोगों की वाइब्रेशन आप हाई करते हो, देन ये आपका कभी भी कार्मिक लेसन नहीं होता कि आप कर्मा क्रिएट करो। इवन ये आप और ज़्यादा अच्छा लोगों को सिखा रहे हो कि अपने हक के लिए लड़ो, ठीक है। गलत चीज़ें बर्दाश्त मत करो, क्योंकि डिवाइन भी कहता है अगर आपके आंखों के सामने गलत हो रहा है या आप गलत चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हो, ये भी कहीं ना कहीं एक पाप है। और आप सच भी नहीं बोल रहे, देन ये भी कहीं ना कहीं एक पाप है। तो पाप ऐसे क्रिएट होते हैं, कर्मा ऐसे क्रिएट होते हैं, ना कि ऐसे होते हैं, राइट। आई होप कुछ लोगों के डाउट क्लियर हुए हों। एंड आप प्लीज़ ये सब मत सोचो, अपनी लाइफ देखो, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी टोटली वेस्ट हो रही है, कोई आपको नहीं समझ रहा, चीज़ें ख़राब हो रही है, देन मैं यही बोलूँगी आप ट्राई करो खुद की ग्रोथ के ऊपर। क्योंकि मैं आज एज अ फ्रेंड लोगों के साथ अपना एक गाइडेंस शेयर कर रही हूँ। क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे और अगर आप अपने ऊपर कहीं पे भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, राइट, देन आप जो अपने घर से निकलना चाहते हो, आप अपने घर की सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो, आप अपनी मम्मी को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हो, आप नहीं दे पाओगे जब तक आप उसी घर पे रहोगे। देन अगर आप इस ब्लॉकेज को हील करना चाहते हो, देन सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है कि आप खुद के ऊपर फोकस रहो, आप खुद की पढ़ाई करो, खुद के लिए जॉब देखो, खुद को थोड़ा सा फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाओ, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाओ और फाइनेंशियली खुद को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। तब आप कहीं ना कहीं जो पापा आपकी मम्मा को हर्ट करते हैं, जो पापा आपको मम्मा को गाली देते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, देन आप उन्हीं पैसों से, उन्हीं चीज़ों से अपनी मम्मी को बाहर शॉपिंग कराने लेके जाओ, अपनी मम्मा को कहीं घुमाने लेके चले जाओ, राइट। या जो चीज़ें पापा आपकी मम्मा को नहीं कर पा रहे थे, वो खुशियाँ आप अपनी मम्मी को दो, ठीक है। देन जो चीज़ें आती हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता, बट दोनों चीज़ें होती हैं, पैसा भी इम्पॉर्टेंट होता है। देन मैं यही बोलूँगी कि SCDF की जो भी सिनेरियो है, आप खुद की पढ़ाई पहले देखो, खुद की जॉब देखो, फाइनेंशियली ग्रो करने की कोशिश करो और फिर चीज़ें बेहतर होगी। बट अगर आप सोचो कि आप पढ़ाई भी नहीं करो, आप सेम घर पे भी रहो, आप पैटर्न भी ब्रेक करना चाहते हो और आप हक के लिए बोलना भी नहीं चाहते, देन डिवाइन खाली आपको साइन ही दिखाता रहेगा, बट आपको उन चीज़ों से नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि आप उन चीज़ों से नहीं निकलना चाहते, राइट। आई होप जिन लोगों की ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, अब आपको क्लैरिटी मिली हो कि पहला फोकस्ड आपको खुद की ग्रोथ, खुद का फाइनेंशियल साइड होना चाहिए, तभी आप उन जगह से निकल पाओगे। क्योंकि एक डायलॉग है ना कि कहीं से निकलने के लिए कहीं से निकलना या कहीं तक पहुंचना ज़रूरी होता है। ये एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम जर्नी पे फिट बैठता है, ओके।